तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। वो दिन आ ही गया 8 साल बाद। अब आपको जेटेट का फॉर्म भरना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, सबसे पहले इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप खुद आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल आना होगा। ठीक है, मैं ये फॉर्म मोबाइल से भर के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मोबाइल में आपको सर्च मारना है जैक रांची। ठीक है, क्या सर्च मारिएगा? जैक रांची। रांची लिख के सर्च मारिएगा। देन आपके सामने ये जो पहला वेबसाइट आएगा यहाँ पे जैक ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा इसका पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन है तो इसको डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा, इस साइड पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये आपका डेस्कटॉप होगा, ये कंप्यूटर जैसा आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ये मेरा ब्लू टिक है तो यहाँ पे आपको ब्लू टिक कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए रिसेंट अनाउंसमेंट में आपको देखने को मिलेगा न्यू में। ठीक है, रिसेंट अनाउंसमेंट में सबसे पहले झारखंड टेट एग्ज़ाम 2024 पोर्टल, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, देन आपके सामने इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपका फॉर्म यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए, सबसे पहले आपको इसको ऊपर उठाना है थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर करने के लिए इस पर क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे। ठीक है, तो चलिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। कुछ देर बाद ये आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए 3 वो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एप्लीकेशन, तीसरा है पेमेंट। ठीक है, और पेमेंट में सबको मतलब इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है वेलकम टू द झारखंड टेट 2024 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रीड करने को दिया गया है। सबसे पहला है झारखंड टेट का जो नोटिस है उसको आपको रीड करना है। अगर आप रीड तो अभी नहीं कर पाएंगे तत्काल, फिलहाल दिखा देता हूँ। आपका कुछ इस टाइप से है। ठीक है, मैंने एक बार वीडियो भी इसके ऊपर बनाया था, आपने कहीं ना कहीं से तो पता किया होगा। आगे देख लेते हैं। फिर आपका झारखंड टेट एग्ज़ाम, ये जो आपका रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन को एक बार देख लेना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। ये आपका 31 पेज का है। ठीक है, डिटेल में आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका है यहाँ पे इन सभी को पढ़ने के बाद अगर आप नहीं पढ़े हैं तो शॉर्टली इस पर क्लिक कीजिए सिंपली। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, मैंने सभी नियम व शर्तें पढ़ ली है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए यहाँ से आपका फॉर्म शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। तो कैंडिडेट नेम में अपना नाम लिखिएगा। 1 मिनट, सॉरी। ठीक है, कैंडिडेट नेम में आपको अपना नाम लिखना है एज वेल एज जैसा आपके मार्कशीट में लिखा है। फिर आपको अपने फादर का नाम देना है। ठीक है, देन आपको अपने माँ का नाम देना है। फिर आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे 2003 लिखा होगा, इस 2003 पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करने का आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका ईयर है। ठीक है, बर्थ ईयर। उसके बाद सेट पे क्लिक कीजिएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 2003 तक का दे रहा है। उसके बाद मंथ, यहाँ पे मंथ के लिए इस साइड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अगस्त साइड में आएगा, इस साइड जुलाई से पहले वाला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे जो भी डेट होगा सेट करके कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देन आपका यहाँ से कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है, और आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी रखना है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए नया वाला। ठीक है, तत्काल में बन जाएगा। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, और है तो किस टाइप से है वो भी बताना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देन आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। ठीक है, देन आपका रिलीजन है, यहाँ पे बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, इस्लाम है, जैनिज्म है, सिख है या फिर अदर कोई है। ठीक है, पर्सियन है तो अदर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, और सब एकदम अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने का आता है। तो देखिए एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, और एक तरफ है आपका पत्राचार का पता यानी कि वर्तमान पता। ठीक, करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है स्टेट। ठीक है, देन आपको परमानेंट रेसिडेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है स्टेट, झारखंड यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, निवासी तो झारखंड, ओके झारखंड लिखिएगा। ठीक है,
अगर आप आउट ऑफ झारखंड के हैं दोस्तों तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए झारखंड में आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, जेटेट पास कर लीजिएगा। इन फ्यूचर जब आप शिक्षक बनिएगा ना तो झारखंड के आदमी आपको उतना अपना नहीं पाएगा जितना कि अपना आदमी को अपना पाता है। इसलिए अगर आप यूपी बिहार के हैं तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप झारखंड में ना आए, ठीक है, क्योंकि झारखंड के लोग बाहरी आदमी को पसंद नहीं करते हैं। क्लियर कट शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में विलेज भरना है, जो भी आपका गांव है विलेज। एड्रेस लाइन 2 में आपको पोस्ट ऑफिस भरना है, एड्रेस यहाँ पे फिर आपको पिन कोड देना है, ठीक है। और सब कुछ देने के बाद अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है, ठीक है, तब आपको इस पर टिक पे क्लिक कर देना है। पत्राचार का पता अस्थायी पता अगर दोनों समान है तो इस टिक पे क्लिक कर दीजिएगा, अपने आप इस साइड में फिलअप हो जाएगा, ठीक है, अपने आप। सपोज देखिए मैंने यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर भी झारखंड आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पासवर्ड किस टाइप से सेलेक्ट कीजिएगा चलिए बताता हूँ। सपोज दैट मेरा नाम सागर है, ठीक है, चाहे मेरा नाम कोई भी हो, मान लेते हैं, एक मिनट यार, सपोज दैट मेरा नाम यहाँ पे दूसरा नाम रखता हूँ प्रज्ञान है, ठीक है। तो मैं पहला जब प्रज्ञान का पी लिखूँगा, ठीक है, तो प्रज्ञान में पी मेरा कैपिटल होगा, उसके बाद जितने भी लेटर आएंगे मेरे, ठीक है, वो सभी मेरे स्मॉल होंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रज्ञान तक लिख लिया अपना नाम, उसके बाद @ दूंगा, क्या दूंगा, @ या फिर हैशटैग, वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको पसंद करिएगा, किसी एक को @ या हैशटैग 1 2 3। इस तरह से आपको नाम का पहला लेटर कैपिटल, फिर उसके बाद जैसे ही नाम खत्म होगा @ 1 2 3, ठीक है, या फिर हैशटैग 1 2 3। ये इस तरह से अपना नाम सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और कम से कम 8 वर्ड होना चाहिए। जैसे अगर मेरा नाम राम रहेगा RAM, ठीक है, तो यहाँ पे 8 वर्ड तो नहीं होगा, ऐसे में राम मेरा 3 गो हो गया, @ 4 गो हो गया, और मैं यहाँ पे 4 गो वर्ड दे दूँगा, 1 2 3 4 या फिर 4 4 4, जो भी आपका देना है, कम से कम 8 वर्ड होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। पासवर्ड को दोबारा टाइप कीजिएगा, कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे जो भी कैप्चा आएगा +- ठीक है, 6 और 1 7 यहाँ पे हम लिख देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए ये सारी चीज़ें मैं खुद करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, आधार कार्ड नंबर में दीजिएगा और ये नहीं लेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं। चलिए सब कुछ फिलअप करके देखते हैं, लास्ट में इसको देखेंगे आधार कार्ड वाला में। अब देखिए जैसे ही आपने सबमिट किया होगा तो आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया होगा, ठीक है। एक बार सब कुछ मैच कर लीजिए और चेक कर लीजिए, ठीक है। पासवर्ड आपका शो नहीं करेगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। अब आप इसको ऊपर उठाइएगा एंड में, और यहाँ पे आपको पूछा गया है पार्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाई, ठीक है। तो सब कुछ सही है आपका, इस पे सब पे टिक लगाइएगा, जितना भी है माय नेम, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस, सब पे सही का निशान लगाइए कि सब कुछ मेरा सही है, ठीक है। अगर कुछ गलत रहता है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं अभी, ठीक है। चलिए देन आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कुछ गलत है तो यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, एडिट माय रजिस्टर्ड, जो आपका डाटा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डाटा। सॉरी यार, बार बार पकौड़ी खाए हूँ, बार बार डकारें आ रही हैं और 2-3 को मिर्चा खा के पानी भी नहीं पिया है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है, ठीक है, फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP पे। चलिए क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा रहा है कि योर रजिस्टर, जो आपका रजिस्ट्रेशन डाटा है विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉक्ड, ठीक है। नाउ यू विल रिसीव एन OTP, तो आपके पास एक OTP आएगा और इसको फिर यहाँ पे दे के आगे प्रोसेस करेंगे। तो चलिए सेव एंड लॉक पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। तो देखिए इस तरह से आपका भी एक OTP आ जाएगा, जैक टेट लिखा करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना OTP नंबर एंटर कर देना है। सबका OTP नंबर अलग अलग आएगा और फिर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आगे बढ़ना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए एंड आगे बढ़िए। जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया होगा आपके सामने सक्सेसफुल लिखा गया होगा, ठीक है, सक्सेस। एंड यहाँ पे आपका SMS भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर को, वैसे भी आपके SMS में चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके पे क्लिक कीजिए एंड आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक्टिविटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक्टिविटी में देखिए फर्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, सेकेंड है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म एंड थर्ड है पेमेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रोसीड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा एंड आगे बढ़ना होगा, ठीक है। चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं।
अब देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक है, लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज 1 में हिंदी इंग्लिश या फिर उर्दू इंग्लिश। तो हम हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, यह आपका पासिंग वाला रहेगा, क्वालिफाई करने वाला, ठीक है। लैंग्वेज 2 जो आपका अच्छा खजाना है, ठीक है, तो अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिएगा, चुन लीजिएगा जो भी आपका है। तो मैं तो यहाँ पे खोटाई सेलेक्ट करूँगा। आगे देख लेते हैं अप्लाइंग फॉर। तो पूछा जा रहा है प्लीज़ चूज केयरफुली, ठीक है। तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? केवल 1 to 5 के लिए, ठीक है। तो पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कीजिएगा तो लेवल 1 पे क्लिक करना है, दोनों कीजिएगा पीआरटी और टीजीटी दोनों। तो यहाँ पे लेवल 2 कीजिएगा तो 6 to 8, और दोनों करना है तो इस पे बोथ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो मैं पीजीटी के लिए हूँ यार ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे आपका फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। तो बीएड किया है तो दोनों ही कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है थोड़ा सा, जैसा कि आप लेवल 1 का चयन कर रहे हैं, आप लेवल 2 कक्षा 6 to 8 के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे। यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पॉपअप को बंद करें और विकल्प 3 का चयन करें, ठीक है। तो ये पहले ही बता दिया जा रहा है। चलिए इसको बंद करते हैं। तो एक बार बैक बटन पे क्लिक कीजिएगा और आप बैक आ जाइएगा, ठीक है। और फिर देख लेते हैं। तो अगर आपको चेंज करना है तभी, मुझे चेंज करना था इसलिए मैं यहाँ पे किया। कोटा पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे बोथ पे मैं क्लिक कर दूँगा दोनों, ठीक है। 1500 रुपया लगेगा भाई। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपका, ठीक है। तो लेवल 1 लेवल 2 और एग्ज़ाम दोनों देना होगा। एक काम सोच लीजिएगा, एक एग्ज़ाम निकालने मतलब 2 एग्ज़ाम निकालने के चक्कर में आपका दोनों ना छूट जाए। तो अगर आप में पढ़ने का उतना क्षमता है, सही बता रहा हूँ, ठीक है, कैपेसिटी है, तभी दोनों चूज कीजिएगा। नहीं तो बोलते हैं कि 2 नाव में पाँव रखना, मतलब कि 2 नाव में पाँव रखना सेफ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप समझ के करें, आप अपना ही सेव करें, जो भी चूज करें उसमें आप अपना ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। ज़्यादा मार्क्स लाइएगा तो आपका लोकल एरिया में पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि फ्यूचर में हुआ था, सॉरी पास्ट में हुआ था टीचर लोगों का। तो यहाँ पे लेवल 1 है हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट, एक आपका डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला एंड पेडागोगी, एंड दूसरा मैथ जनरल स्टडीज़, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट है सभी के लिए। लेवल 2 में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो टीचर टाइप मैथ साइंस के टीचर है या फिर सोशल साइंस के टीचर हैं या लैंग्वेज के, तो मैं यहाँ पे सोशल साइंस सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शनल पूछना है, ठीक है। तो ऑप्शनल स्टडीज़, यहाँ पे ऑप्शन तो दे ही नहीं रहा है, बस एक ही है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद हमारा पूछा जा रहा है कि टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताना है, एग्जामिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि क्लिक ऑन रेड बटन चूज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चुन लेना है किस टाइप से आपने यहाँ पे अपना टीचर क्वालिफिकेशन बीएड या डीएलएड जो भी है कंप्लीट किया है। क्लिक है टू चूज मिनिमम 1 क्वालिफिकेशन लेवल 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ भरिएगा, जो आपका क्वालिफिकेशन है वही को भरना है, बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ के, ठीक है। टाइम लगे तो लगे, आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। 4 वर्ष ये वाला इंटीग्रेटेड वाला है, 2 साल का ये वाला है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा 2 वर्षीय, ठीक है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, जो भी आपके पास है वो आप अच्छे से एक बार पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में आपका यहाँ पे कुछ नोटिस भी दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। टोटल आपके 5 पॉइंट है, ठीक है। और जो आपका है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सपोज दैट मैं मान के चलता हूँ कि मैंने जो जूनियर डिप्लोमा किया है इन टीचिंग द डीप, ठीक है, तो बहरापन दिव्यांग के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो आपका है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लिक ऑन रेड बटन टू चूज सेकेंड हमें चूज करना होगा, ठीक है, लेवल 2 के लिए जो 6 to 8 टीजीटी टीचर है। इस पर क्लिक कीजिए एक बार, इसको ये हट जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है स्नातक अथवा समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। फिर आपका न्यूनतम मैक्सिमम तो आदमी ग्रेजुएशन के बाद ही करता है बीएड, ठीक है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड
जो 2011 के बाद अथवा समतुल्य जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हो। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लें। आपने जो भी मतलब विभिन्न प्रकार के आदमी विभिन्न प्रकार के कोर्स करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कोर्स जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक और स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड। ठीक है, चलिए उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, ध्यान देना यहीं पे। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग आपका क्वालिफिकेशन किस टाइप के है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको चुनना है 3 गो। ठीक है, तो देखिए आपको जहाँ जहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है लगभग 24 जिला में सेंटर बनाया गया है। नहीं, 24 जिला में नहीं बनाया गया सेंटर। ठीक है, तो मैं तो देखूँगा अपना करीबी सबसे पहले। ठीक है, तो आपको यहाँ से चुन लेना है जो आपका करीबी है। रामगढ़ कहाँ गया जी, रामगढ़। ठीक है, तो आपको अपना अपना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं बहुत आराम से वीडियो बना रहा हूँ, कोई हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि बहुत आराम से फॉर्म को भरना है। इसके बाद आपका सक्सेसफुली सेव्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ओके पे क्लिक करना है एंड आपको आगे बढ़ना है। अब आपको यहाँ पे अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बताना है। सबसे पहले है आपका बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका बोर्ड है, जैक बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है एंड अदर्स है। ठीक है, तो जो आपका बोर्ड है तो मैक्सिमम 90% कैंडिडेट यहाँ पे जैक बोर्ड से हैं, तो जैक सेलेक्ट कर लीजिएगा। फुल मार्क्स जैक बोर्ड में 500 होता है। ऑब्टेन कितना किए, 500 में कितना नंबर लाए हैं, अपने आप यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद पासिंग ईयर जो भी है आपका, जिस साल आपने बोर्ड पास किया है 2012, 15, 17, ठीक है, लास्ट 19 तक का लेगा, तो यहाँ पे आपको पासिंग ईयर दे देना है बोर्ड का। फिर आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट इसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ से पास किया है, फुल मार्क्स कितना है आपका, यहाँ पे कितना नंबर लाए हैं, अपने आप परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, पासिंग ईयर क्या है। ग्रेजुएशन भी उसी तरह सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ है, तो यूनिवर्सिटी इन झारखंड में डायरेक्टली सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। और अगर आपने इग्नू से किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड झारखंड। ठीक है, चाहे आप झारखंड के बाहर से किए हो, तो झारखंड से बाहर मैक्सिमम झारखंड के बहुत कम ही बच्चे करते हैं। ठीक है, जनरली बाहरी बच्चे ही झारखंड के बाहर से करते हैं। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि बाहरी बच्चे फॉर्म मत भरें झारखंड के, अगर आप झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं तो, क्योंकि झारखंड के आदमी बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मैं कोई झूठी बात नहीं बता रहा हूँ, आपके सामने बोलूँगा कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और। नहीं यार, क्लियर कट बता रहा हूँ, सही बात है, सही बता रहा हूँ, नहीं कोई बोलिए जी। पासिंग ईयर बताना है, कब आपने ग्रेजुएशन पास किया है। उसके बाद आपको बताना है पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और पीजी में सिलेक्शन कर लेना है कहाँ से, तो झारखंड। जैसे मैंने ग्रेजुएशन तो किया है इग्नू से, सॉरी ये मैंने बीबीएमके से किया है ग्रेजुएशन, लेकिन मैंने इग्नू से किया है पीजी मेरा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा पीजी इस तरह से। फुल मार्क्स जितना है, ठीक है, तो इग्नू में मेरा कुछ अलग ही मार्क्स रहता है। चलिए इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड आपको पूछा जाएगा कि हैव यू बीन अवॉर्डेड पीएचडी एमफिल। नहीं यार, अभी प्रोसेस में है। चलिए तो इसको अभी फ़िलहाल पे नो कर देते हैं। ठीक है, देन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल। अगर आप पीएचडी या एमफिल किए हैं, मास्टर इन फिलोसफी या फिर डॉक्टर इन फिलोसफी, तो यस कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोसेस में है अभी तो मत कीजिएगा, कंप्लीट हो गया तो कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ से आपने पास किया है। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी आपका, तो यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्शन पूछा जाएगा फॉर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, नहीं देगा, सब्जेक्ट ऑप्शन कंसर्न। ठीक है, ऑप्शन फॉर एग्जामिनेशन ऑल कंसर्न, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। सेशन यहाँ पे डाल दीजिएगा कब आपने पास किया है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे फुल मार्क्स पूछा जाएगा, तो फुल मार्क्स यहाँ पे आपको टाइप करना है कितना है फुल मार्क्स, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स होता है। ऑब्टेन मार्क्स कितना है, परसेंटेज कितना, अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी पासिंग ईयर आपको लिख देना है, और अगर नहीं आएगा परसेंटेज तो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, लेगा तभी है। सपोज दैट मैं यहाँ पे दे के देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है। ठीक है,
शायद डाल के देखते हैं अगर खुल जाए। देन हमारा है यहाँ पे जो आपका 6 to 8, 1 मिनट, ये जो है आपका यहाँ पे ग नंबर वाला है मेरा, ग का 1 यानी कि PRT के लिए TGT, ठीक है। तो दोनों का देन हमारा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बस सेम ही होगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड, एंड यहाँ पे आपको सेशन बताना है, ठीक है। मैं कहूँगा आप एक ही के लिए अप्लाई कीजिए, 6 to 8 करना चाहते हैं तो 6 to 8 के लिए, और TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो TGT, PRT के लिए तो PRT, ठीक है। बाकी अभी भी सुधारने का मौका दिया जाएगा आपको, प्रीवियस में जा कर के आप सुधार सकते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपका जो है ये मार्क्स वगैरह नहीं ले रहा है, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है सिस्टम वाइज ऐसा हो, आगे देख लेते हैं। तो देन हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करना भूल गए थे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप B.Ed अपियरिंग में हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो अपियरिंग वालों को भी मौका दिया जा रहा है, अपियरिंग पे सिलेक्ट कर लेना है। सपोज दैट मैं अपियरिंग से क्लिक करके देखा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपियरिंग में आपको यहाँ पे एक है पास्ट, एक है अपियरिंग, ठीक है, तो 2 ही होते हैं। अपियरिंग वाले भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपियरिंग सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्शन का फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्लीज सिलेक्ट, इसको पास्ट कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे मार्क्स दे रहा है फिर से, और अगर आप यहाँ पे पास्ट सिलेक्ट करते हैं तब आपको यहाँ पे मार्क्स वगैरह भरने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आप अपियरिंग कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फ़िलहाल मेरा अपियरिंग है, इसी साल एडमिशन हुआ है, वैसे मुझे B.Ed करने का मन नहीं है, फिर भी मैं कर ले रहा हूँ सेफ्टी के लिए। देन आपको यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है, फिर ओके कीजिएगा एंड आगे बढ़िएगा। काफ़ी लंबा फॉर्म है। तो अब आपको जो है यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आपका पासिंग सर्टिफिकेट या फिर अपियरिंग सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका फ़ोटो लगेगा वह बोला गया है कि मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 40 KB का होना चाहिए। इस पर क्लिक करना है चूज फाइल पे, और ये आपका यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर सिग्नेचर आपका मिनिमम 10 और मैक्सिमम 40 KB का होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अपियरिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है मैक्सिमम 400 KB का होना चाहिए। तो चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे बोला गया है कि ये जो अपियरिंग सर्टिफिकेट है, और अपियरिंग सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। और एक चीज़, ये जो आपका रहेगा अपियरिंग सर्टिफिकेट, ये PDF के फॉर्म में होगा, और ये दोनों आपके JPG फॉर्म में होंगे, मतलब ये फ़ोटो और ये PDF, ठीक है। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, ओके पे क्लिक करना है एंड सब कुछ एक बार रीचेक कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में आ जाना है, एंड यहाँ पे ये जो आपका PWD अगर आप हैं तो नहीं है, सॉरी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन आपका है, ठीक है, तो घोषणा पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 गो टिक लगाना है, देखें ना, एगो यहाँ पे और एगो ऊपर में यहाँ पे एकेडमिक वाला में। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। अगर आपका कुछ एडिट करना है यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अच्छा से, कुछ भी अगर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कहूँगा कि B.Ed जो आपका प्रशिक्षण वाला है, ठीक है, तो वो अच्छे से फिलअप कीजिएगा, और नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद कुछ गलती होता है तो थोड़ा बहुत हो सकता है सुधार। क्वालिफिकेशन में गलती मत कीजिएगा, एड्रेस वगैरह में गलती कीजिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन देख लीजिए। और एक चीज़ बता देता हूँ, लाख बोलने के बाद भी अगर किसी का गलती होता है थोड़ा बहुत, तो आप कोर्ट एफिडेविट के थ्रू उसको निदान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा दोस्तों एक चीज़ नहीं हो रहा था, और वो था एग्जामिनेशन सिटी। फिर मैंने बैक किया एंड इसको आया दोबारा, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ का भी ऑप्शन आ रहा है। अब एकेडमिक पे क्लिक कर रहा हूँ, आई एग्री पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक किया, ठीक है। अगर आपका भी नहीं होता है तो थोड़ा सा बैक जाइएगा, उसके बाद दोबारा आ जाइएगा और एग्जामिनेशन सिटी वाला आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे लिख रहा है कि योर एप्लीकेशन डाटा विल बी फाइनली सेव्ड, ठीक है, एंड लॉक्ड। तो कुछ भी सुधार करना है तो यहाँ लास्ट मौका है, इससे के बाद ऑप्शन नहीं आएगा सुधार करने का, ठीक है। चलिए सेव एंड लॉक पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो फॉर्म लास्ट का दिन रहेगा उस टाइम पे सुधार का अवसर मिल सकता है। सेव एंड लॉक पे क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, फ़ी इनकम्प्लीट है, ठीक है। और फ़ी को कंप्लीट करने के लिए फिर हमें यहाँ पे फ़ी पेमेंट वाला देखिए कट कुट आ रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करना होगा। यहाँ से अपना जो है डाउनलोड कर लीजिएगा फाइल, एप्लीकेशन फाइल। तो फिलहाल इस तरह से डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और जिनको बाद में फ़ी पेमेंट करना है बाद में कर सकते हैं, अभी करना है अभी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल कैसे करना है चलिए देख लेते हैं एक बार। तो फ़ी पेमेंट करने के लिए फ़ी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर बाद में लॉगिन करने के बाद पेमेंट कन्फर्मेशन, पेमेंट फेल्ड, रिटर्न टू होम पेज। अच्छा जी, फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, पेमेंट कन्फर्मेशन, पेमेंट ट्रांजैक्शन नंबर, रिटर्न टू होम पेज। दोस्तों पेमेंट अभी नहीं हुआ, मैं भी शायद मैं वेट करूँगा वह 1-2 दिन, उसके बाद पेमेंट करके देखूँगा 24 घंटे बाद, ठीक है, या फिर आफ्टर 48 आवर, उसके बाद देखता हूँ। वैसे भी अभी जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है, पेमेंट में। और आप इजीली पेमेंट को कर लीजिएगा लॉगिन होके, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल अभी तो पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, इस कारण मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आपका फॉर्म कम्प्लीटली हो चुका है, फॉर्म फिलअप, अब बस पेमेंट बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको सिंपली वही जैक वाले वेबसाइट पे आना है, जैसे यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ से झारखंड वाला सेलेक्ट कीजिएगा एंड डायरेक्टली आपका ऑप्शन खुल जाएगा। और आप अगर लॉग आउट रहेंगे यहाँ से, जाते जाते यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लॉग आउट पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे आप लॉग आउट हो जाइएगा तो फिर आपको यहाँ पे आ जाइएगा डायरेक्टली। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे आइएगा तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा या न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो आप यहाँ पे लॉगिन वाले पे आ जाइएगा डायरेक्टली, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, साइन इन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे साइन इन होके पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आया होगा। थैंक यू। फिर भी कुछ डाउट हो, दिक्कत हो तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, उससे पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये इनका फ़ोन नंबर है और ये ईमेल आईडी है। कुछ भी दिक्कत होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन वगैरह में, तो इनको कॉल कर लीजिएगा, चाहे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पर्सनली अगर बात करना है तो रांची जाना होगा, यहाँ पे एड्रेस भी है, ठीक है। ये आपका बरगनवा कहाँ पे है जी, नामकुम में है इनका, ठीक है। तो नामकुम जाना होगा आपको। चलिए थैंक यू, जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका लिंक मैं डायरेक्टली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फॉर्म भरने का।